दोस्तों अगर आप भी भारत की चमत्कारी जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सांस रोक देने वाले अंतिम ओवर का रोमांच आपको दिखाने जा रहे हैं, जब पांड्या की होश उड़ाने वाली चतुराई और अक्षर की प्रेजेंस ऑफ माइंड से भारत ने हारे हुए पहले टी20 मैच को जीतकर अपने नाम कर लिया। आखिरकार कैसे अंतिम ओवर तक पहुंचा मैच और भारत ने जीत लिया इस मैच को, आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पांड्या, रोहित शर्मा और बाबर आजम में सबसे बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में खेला गया सीरीज का यह पहला टी20 मुकाबला अपने शुरुआती चरण से ही बेहद ही रोमांचक बना रहा। टॉस तो हम जीत नहीं पाए, लेकिन जीतने का जज्बा भरपूर था। लेकिन कुछ ही खिलाड़ियों के अंदर ही जज्बा दिखा आज। आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय क्रिकेट टीम में थोड़ी बहुत जज्बे की कमी तो थी। माना कि ईशान किशन ने तूफानी शुरुआत दिलाई, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें एक का भी साथ नहीं मिल पाया। जहां सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी 7-7 रन पर आउट हो गए, तो सैमसन कौन सा पीछे थे, वो 5 रन पर आउट हो गए। ईशान किशन थोड़ा बहुत अकेले जरूर महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर उन्हें कंपनी मिली कप्तान हार्दिक पांड्या की। कैप्टन ऑफ द शिप यानी कि हार्दिक पांड्या ने दोस्तों जब ईशान के साथ जोड़ी बनानी चाहिए, तो दोनों खिलाड़ियों ने बड़ी सहजता से भारतीय क्रिकेट टीम को आगे बढ़ाया। इस बीच ईशान के बल्ले से 4 छक्के निकले और 37 रन वो बनाकर गए, और दोस्तों पांड्या भी 29 रन बना गए बड़ी जिम्मेदारी से। लेकिन जब वो गए तो 15वें ओवर में हमारे 5 विकेट गिर गए थे, वो भी 100 रन के दायरे के अंदर। यहाँ से दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी की कमान को संभाला अक्षर पटेल व दीपक हुड्डा ने। तारीफ बनती है इन दोनों की, दोनों ऑलराउंडर हैं और दोनों ने अपनी काबिलियत को आज पूरी दुनिया के सामने वानखेड़े में रखा। जहाँ दोस्तों दीपक हुड्डा ने 4 गगनचुंबी छक्के लगाए, एक शानदार चौका जड़ा और मात्र 23 गेंदों के अंदर ही 41 रन की नाबाद पारी खेली, तो अक्षर भी पीछे नहीं थे। 20 गेंदे, 3 चौके, एक शानदार छक्का और 30 रन उन्होंने भी बनाए, जिसके चलते दोस्तों में 162 तो बना पाए और 163 का लक्ष्य देकर अपनी इज्जत बचाने में सक्षम हो गए थे। लेकिन दोस्तों 163 के लक्ष्य को देखकर कोई भी खुश नहीं था, क्योंकि ये वानखेड़े का मैदान है और यहाँ पर डिफेंड करने वाली टीमें बहुत किस्मत से ही जीतती हैं। लेकिन किसे पता था भारतीय गेंदबाज ना इसे डिफेंड करेंगे, बल्कि मुकाबले को अंतिम ओवर तक ले जाने का सामर्थ्य रखते भी हैं और इसे अंतिम ओवर तक लेकर भी जाएंगे। दोस्तों पांड्या ने बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन सिलेक्ट किया था, जहां उन्होंने शुभमन गिल का डेब्यू कराया। लंबे अरसे के बाद शिवम मावी को भी मौका दिया और ये मौका उन्होंने भुनाया भी। पारी के दूसरे ओवर में दोस्तों शिवम मावी ने अपनी रफ्तार का इस्तेमाल कर निशंका को मात्र 1 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया था। और ये खिलाड़ी केवल यही नहीं रुका, दोस्तों पारी के चौथे ओवर में जब इन्हें मौका मिला तो इन्होंने एक और बड़ा विकेट भारत को लेकर दिया। इस बार ये नाम था धनंजय डिसिल्वा का, जो भी 6 गेंद में मात्र 8 रन बना ही पाए थे। दोस्तों वो भी इन्हीं की गेंद पर कैच आउट हुए। फिर इसके बाद दोस्तों भारतीय गेंदबाजों के विकेट लेने में लगभग 3 से 4 ओवर का अंतर जरूर आ गया, लेकिन हौसले नहीं टूटे थे। पारी के 8वें ओवर में विकेट लेने के सिलसिले को फिर से शुरू किया उमरान मलिक और उनकी रफ्तार ने 8वें ओवर की 5वीं गेंद को एक बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी में तब्दील करते हुए उमरान ने दोस्तों असलंका का विकेट क्या दिलाया। फिर से भारतीय क्रिकेट टीम की गाड़ी चल पड़ी। ईशान किशन ने भी एक अद्भुत कैच पकड़ा था, लेकिन 2 खिलाड़ी बड़े अच्छे तरीके से बैटिंग करके गए, कुशल मेंडिस और शनाका। लेकिन दोस्तों कि इससे पहले कि कुशल मेंडिस कुछ बड़ा कर पाते, पारी के 9वें ओवर में उन पर लगाम लगाई फिर हर्षल पटेल ने 25 गेंदों में 28 रन लगाकर। दोस्तों कुशल मेंडिस 25 गेंदों में 28 रन लगाकर पूरी तरीके से सेट थे। उन्हें आउट करने का कई प्रयास किए गए, लेकिन सब विफल रहे। लेकिन 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर स्वीप कवर में दोस्तों जब सैमसन ने उनका अद्भुत कैच पकड़ा, तो आखिरकार इस बड़े खिलाड़ी का शिकार हो ही गया और हर्षल ने इनका विकेट लेकर भारत का जबरदस्त कमबैक कराया। लेकिन दोस्तों इस बीच 2 ऐसे भी खिलाड़ी थे, हसरंगा और शनाका, जिनका विकेट अगर नहीं मिलता तो भारतीय क्रिकेट टीम कमबैक तो दूर की बात, जीतने के सपने भी नहीं देख पाती। और दोस्तों इस बार इस तगड़े कमबैक को कराने के लिए हमें क्रेडिट देना होगा उमरान मलिक को और साथ ही साथ शिवम मावी को भी, जिन्होंने दोस्तों 10 गेंदों में 21 रन लगाने वाले हसरंगा का विकेट अपने नाम कर पूरे मैच की हवा ही बदल दी। पारी के 15वें ओवर तक दोस्तों हसरंगा 10 गेंदों में 21 रन बना चुके थे, कई चौके तो वही छक्के उनके नाम हो चुके थे, लेकिन शिवम मावी ने आखिरकार इस बड़ी मछली का शिकार कर ही लिया। 15वें ओवर की तीसरी गेंद को पूरी तरीके से सक्सेसफुल बनाने के लिए दोस्तों शिवम मावी ने हसरंगा को एक स्लोअर गेंद डाली, जिस पर वो मिड ऑफ की तरफ शॉट खेल बैठे, जहां पर खुद कप्तान हार्दिक पांड्या फील्डिंग कर रहे थे और वो ऐसे कैच छोड़ा नहीं करते। हसरंगा कैच आउट तो हो गए, लेकिन पांड्या को 1-2 ओवर के लिए बाहर बैठना पड़ा छोटी सी इंजरी के चलते। इसके बाद दोस्तों तूफान आता है उमरान मलिक का,
जो इस मैच का सबसे बड़ा विकेट भारत को दिलाते हैं। 200 पारी के 17वें ओवर में इमरान मलिक 155 की रफ्तार से शनाका को कैसी खतरनाक गेंद डालते हैं, जिस पर 27 गेंदों में 44 रन जड़ने वाला ये खिलाड़ी भी विचलित हो जाता है। 200 डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ इतनी तेज गेंद को खेल तो देते हैं शनाका, लेकिन चहल इस पर कैच पकड़कर शनाका का विकेट दिलाते हैं। ऐसा लग रहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम जीत जाती है, और तभी मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट पारी के 19वें ओवर में आता है। 200 हर्षल पटेल ने पारी के 19 ओवर में सबसे ज्यादा घटिया गेंदबाजी करी। भले ही उन्होंने विकेट लिए, लेकिन न सिर्फ उन्होंने 9 बॉल दी, 3 रन भी दिए गेंद पर, 2 रन भी लुटाए और छक्का भी खाकर पूरे 16 रन दे दिए थे। अब जीतने के लिए श्रीलंकाई टीम को मात्र 6 गेंदों में 13 रन ही चाहिए थे। 200 भले ही उनके 2 विकेट बचे थे, लेकिन जीत अभी भी उनके कदमों में थी। पहली गेंद को ही आखिरी ओवर के अक्षर पटेल ने वाइड डालकर श्रीलंका की टीम का कॉन्फिडेंस तो वैसे ही बढ़ा दिया था, और जो आगे होने वाला था उसने सबकी सांसें वैसे ही थमा डाली। दूसरी गेंद पर 201 रन आता है, और फिर तीसरी पर जो होता है वो देखकर हर किसी की हवाइयां उड़ जाती हैं। करुणा रत्ने अक्षर पटेल को एक खतरनाक छक्का जड़ते हैं, और दोस्तों अब 3 गेंदों में मात्र 5 रन चाहिए थे जीतने के लिए श्रीलंकाई टीम को। हर हाल में दोस्तों हर एक एंगल से जीतती हुई नजर आ रही थी ये श्रीलंकाई टीम, लेकिन तभी पांड्या अक्षर को कुछ ऐसा चमत्कारी कह देते हैं कि विकेट तो मिलता ही है, साथ ही ये पूरा मैच भी हमारा हो जाता है। 200 अगली यानी कि चौथी गेंद पर रन तो कोई चाहता नहीं है, साथ ही 5वीं गेंद पर रजिता नाम के खिलाड़ी को रन आउट भी कर दिया जाता है। हुड्डा की शानदार प्रेजेंस ऑफ माइंड इस खिलाड़ी का विकेट हमें दिलाती है, और अंतिम गेंद पर जीतने के लिए जब श्रीलंका को अब 4 रन चाहिए होते हैं, तब 200 अक्षर पटेल की गेंद पर मधुशंका भी रन आउट हो जाते हैं, और भारत इस मैच को 2 रन के अंतर से जीत जाता है। मतलब कि 201 रन और होता तो मैच सुपर ओवर भी जा सकता था, लेकिन ये अक्षर की चतुराई थी, पांड्या की जबरदस्त कप्तानी थी, जिसके दम पर भारत ने इस हारे हुए मैच को 2 रन के अंतर से जीतकर अपने नाम कर लिया। दोस्तों इस ऐतिहासिक चमत्कारी जीत के बाद अक्षर ने अपने बयान में कहा, ये जीत मुझे जिंदगी भर याद रहने वाली है। हर एक खिलाड़ी ने अपनी जी जान एक करके ऐसा प्रदर्शन करके दिखाया जो शायद T20 के इतिहास में तो मैंने कभी नहीं देखा। जिस अंदाज में सबने बल्लेबाजी करी और फिर गेंदबाजों ने भी वानखेड़े जैसे मैदान में लक्ष्य को डिफेंड करने का साहस दिखाया, वह वाकई में सराहनीय है। ये जीत हर किसी के नाम है। दोस्तों इसके बाद जब अक्षर से पूछा गया कि पांड्या ने आपसे ऐसा क्या कहा था कि आपने मैच ही जिता दिया, तो हंसकर अक्षर बोले, जब आपको अंतिम ओवर दिया जाता है तो टीम को जिताने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। सच बताऊं तो 3 गेंदों में 8 रन के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से 1 गेंद वाइड भी जा चुकी थी, लेकिन पांड्या को मैं अच्छे से जानता हूँ। कप्तान नहीं दोस्त ज्यादा हैं। वो मेरे पास आए और मुझे ठंडे दिमाग से स्लोअर गेंदों का इस्तेमाल करने की सलाह दी, जिसे मैंने अपनाया भी, और उसके बाद बैक टू बैक 2 रनआउट्स हुए और हम मैच को जीत भी गए। ये जीत जितनी ज्यादा मुश्किल लग रही थी, ये उससे कई ज्यादा मुश्किल थी, लेकिन पांड्या की कप्तानी ने, उनके शब्दों ने वाकई में मेरे लिए इसे आसान बना दिया था उस वक्त पर। शायद तभी मैं भारत को जिताने की हिम्मत भी जुटा पाया। इस जीत का 50% श्रेय तो पांड्या को देना चाहूंगा। दोस्तों अक्षर ने वाकई में पांड्या की कप्तानी पर वो खुलासा कर दिया है जिसके दम पर भारत ने हारा हुआ मैच जीता। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, पांड्या, रोहित और बाबर में सबसे बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।